माय नेम इज गौरव दीक्षित। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का जो सिलेबस 2020-21 सत्र के लिए हमारा कम हुआ है उस पर बात करते हैं। तो आपके सामने ये सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थिर विद्युत की। अब इसमें एक्चुअली में कम क्या हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे 4 चैप्टर आते हैं, उनमें से इन्होंने केवल क्या करा है, सेकंड चैप्टर से हमारा एक छोटा सा टॉपिक कम कर दिया है, जो कि हमारा है एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के बाहर और भीतर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। वो भी हमारा गॉस लॉ से रिलेटेड होता है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इनसाइड एंड आउटसाइड, ये हमारा गॉस लॉ सेकंड चैप्टर में मिलेगा। तो ये इन्होंने छोटा सा टॉपिक हमारा कम कर दिया है, केवल एक पार्ट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे 4 चैप्टर आते हैं, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं यूनिट सेकंड हमारी है करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत, ठीक है। अब धारा विद्युत में क्या कम करा इन्होंने, कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ण कोड, जो हमारे वर्ण कोड होते हैं उनको हटा दिया गया ये टॉपिक। और मैं अगर बात करूं प्रतिरोधों का श्रेणी एवं समांतर क्रम, जो कि आपने पढ़ा हुआ है हाई स्कूल में, ये चीज श्रेणी एवं समांतर क्रम ये नहीं पढ़ता, ये आपके लिए एक नई चीज होती, लेकिन इसको भी रिमूव कर दिया गया यूपी बोर्ड सिलेबस से। कार्बन रेजिस्टेंस इंग्लिश में कहेंगे कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड्स फॉर कार्बन रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज पैरेलल, जो कि जिसके न्यूमेरिकल आ जाते थे हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट था, बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते थे इसके, तो ये हटा दिया गया। तो अब क्या करा जाए, हटा दिया गया। स्कोरिंग एक हमारा टॉपिक होता था, ओके, तो ये हमारा रिड्यूस कर दिया गया इस बार। अच्छा, यूनिट थर्ड में क्या, यूनिट थर्ड हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इंग्लिश में ये यूनिट है हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब इसमें क्या इसमें अगर आपको देखने में लग रहा हो बहुत सारी चीजें कम करी गई, तो हाँ इसमें है भी, और इंपॉर्टेंट चीजें भी थी जो बोर्ड में पूछी जाती थी। सबसे पहले चुंबकीय द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये एक पार्ट इन्होंने कम करा, ये प्रूविंग थी हमारी इस टाइप से। फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टॉर्क, ठीक है, मतलब कि बल आघूर्ण की बात करी गई है, जो कि हमारा m होता है, m=ni है, ये टॉपिक भी इन्होंने हटा दिया है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारा बोर्ड के लिए हो जाता है क्या, अनुचुंबकीय, प्रत्युचुंबकीय तथा लौ चुंबकीय उदाहरण सहित, ये हमारा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल एक पार्ट है जो कि बोर्ड में पूछा जाता है। अब इसको रिड्यूस कर दिया गया, फिर यहाँ पर क्या है, विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक, ये पार्ट भी इन्होंने हटा दिया। प्लस इसके साथ हमारा स्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट्स, ये भी पार्ट हटा दिया गया। और जो कि हमारा अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता था। अब क्या करा जाए, इसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं, स्कोरिंग था और केवल थ्योरी थी, जो कि आपको टेंशन बनी रहती न्यूमेरिकल की, वो पार्ट इसमें नहीं था, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ये प्रूविंग थी जो कि हटा दी गई है। और टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक ये भी हमारी प्रूविंग थी, m=ni, ये भी हटाई गई। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये हमारे हटा दिए गए, ठीक है, विद एग्जांपल्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, ये एक मामूली सा पार्ट था, इसको हम लोग ज्यादा गौर नहीं करेंगे। और परमानेंट मैग्नेट्स, ये तुम्हारा हल्का सा समझने के बेसिस पे था, ठीक है। तो इतना पार्ट हटा गया, इसके आगे मैं और बताता हूँ। तो अब देखते हैं हम लोग यूनिट 4 और यूनिट 5, ठीक है। यूनिट 4 है हमारी विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इनमें इन्होंने बस नाम मात्र का अगर मैं बात करूं तो नाम मात्र केवल कम करा है, जो कि है हमारा cos फाई, मतलब कि शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर इसको बोलते हैं। और वॉटहीन धारा हमारी केवल 2-3 लाइन की डेफिनेशन होती है। और ये जो शक्ति गुणांक है इंग्लिश में बोलते हैं पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट, जो कि हमारा शक्ति गुणांक cos फाई होता है, इसको रिड्यूस कर दिया गया, जरा सा डेरिवेशन होता है, इसको हटा दिया गया, ठीक है, इसके बारे में जरा सा होता है। और मैं अगर बात करूं यूनिट फिफ्थ जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें से इन्होंने केवल विस्थापन धारा की आवश्यकता, ये टॉपिक रिड्यूस करा गया है, जो कि हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस पढ़ने के बेसिस पे थ्योरी थी, जो कि हटा दी गई, न्यूट फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा वॉल्यूम सेकंड के लिए। तो अब बात करते हैं वॉल्यूम सेकंड, ठीक है। तो वॉल्यूम सेकंड में क्या है, यूनिट फर्स्ट जो है हमारी ऑप्टिक्स, लाइट है, प्रकाशिकी, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या रिड्यूस करा गया है, जो कि आप हाई स्कूल में अप्रॉक्स चीजें आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गोली दर्पण, ठीक है, दर्पण सूत्र जो हमारा फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, ये हटाया गया है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन हटाया गया। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, जिसमें कि आप पढ़ते हैं आकाश का नीला वर्ण, ठीक है। आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है,
सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का रक्ताभ दिखना, है ना। सनसेट या सनराइज पे जो होता है हमारा जो सूर्य होता है वो रक्ताभ मतलब कि अगर बात करें रक्त के जैसा क्यों दिखता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और सूक्ष्मदर्शी, ये आपने यहां तक की अगर मैं बात करूं हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी ये आपके लिए नई चीज थी। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इसकी विभेदन क्षमता जो कि पूछी जाती है, डेफिनेशन पूछ ली जाती है बोर्ड में, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसके बाद बात करें ध्रुवण, ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट चैप्टर है, ठीक है। प्रकाश का ध्रुवण, उस चैप्टर से इतनी सारी चीजें हटाई गई हैं और इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें हटाई गई हैं। पहला ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रूस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश और तथा पोलराइडो का उपयोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फॉर्मूला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और अगर मैं बात करूं ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, जो कि आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक नई चीज आपके लिए रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट, जो कि आपका हमारा इंटर में पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि हटा दिया गया है, तो उसको समझ सकते हैं थोड़ा। टेलीस्कोप हो गया। पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट चैप्टर से हमारा पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज लाइट, ये ब्रूस्टर्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कि हमारा बोर्ड में पूछा जाता था। इसका फॉर्मूला ये होता है n = 10 IP। ये हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था जो कि बहुत सिंपल था, आराम से बोर्ड में पूरे नंबर मिलने वाले थे, ये हटा दिया गया है। यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइड्स, ये पार्ट हटाया गया। और फिर हम बात करते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड जो हमारी द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, मतलब कि लाइट का डुअल नेचर, लाइट पार्टिकल के फॉर्म में भी चलता है और लाइट एनर्जी के फॉर्म में भी चलता है। तो कहने का मतलब ये डुअल नेचर ऑफ लाइट का है। तो वहां पर एक ये जरा सा पार्ट डेविसन और जर्मर प्रयोग हटाया गया है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है जो कि आपको टीचर पढ़ाते नहीं होंगे वैसे भी, और ना तुम पढ़ते। तो कहने का मतलब बहुत एक छोटा सा पार्ट था जो कि हटा दिया गया है। इसके आगे मैं बात करता हूँ फिर। तो अब हम लोग बात करते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड जो हमारी है परमाणु तथा नाभिक, एटम एंड न्यूक्लियस। इसमें हमारा क्या कम करा, रिड्यूस टॉपिक, ये आरटी मतलब रिड्यूस टॉपिक, ठीक है। तो इसमें रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा तथा गामा किरणें और इनके गुण, ठीक है, ये चीज कम करी गई है। ये रेडियो एक्टिव 6 नियम, ये कि हमारा इंपॉर्टेंट था रेडियो एक्टिव 6 नियम। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें वेरिएशन, परिवर्तन, ये चीज हमारी हटाई गई। इंग्लिश में रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था। और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते थे, कितना गामा रेज है और कितना अल्फा बीटा रेज पे चार्ज होता है, उनका मास कितना होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। इसको हटाया गया है तो आपका तो बर्डन कम हुआ ना, तो आपको तो मजा आना चाहिए। रेडियो एक्टिव डिके लॉ, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, तो इतना हमारा हटाया गया है यूनिट थर्ड से, जो कि हमारा एटम एंड न्यूक्लियस है। अब हम बात करते हैं यूनिट फोर्थ, जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, ये हमारा यूनिट फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ठीक है। इसमें हमारा जेनर डायोड बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें से हमारा केवल हटाया गया है, इसमें 2-3 चैप्टर आ जाते हैं, जो कि एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक जेनर डायोड हटाया गया है। और वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, ये पार्ट हटाया गया। इंग्लिश में जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक की प्रॉपर्टी हो गई, एंड जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है। इसमें आपको फोटो डायोड, एलईडी पढ़ने को मिलेगा, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ध्यान रखिएगा इसमें हमारा जो लास्ट चैप्टर कम्युनिकेशन वाला है वो इसमें नहीं है, वो पहले बोर्ड में था, अब हटा दिया गया है इस साल के लिए। तो आपको केवल हमारे इसमें यूनिट फोर्थ है, फिफ्थ नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें केवल इतना ही रखते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।